अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने किस तरह से पाकिस्तान में बैठकर पुलिस का करैक्टर सर्टिफिकेट बनाना है। पर करैक्टर सर्टिफिकेट जो आपको मिलेगा या पुलिस स्टेशन से मिल जाता है या आपको आप ऑनलाइन अपने मोबाइल से भी निकाल सकते हैं। अपने मोबाइल से आपने किस तरह निकालना है, आपको दो तीन किस्म के पुलिस सर्टिफिकेट होते हैं। एक जनरल होता है जो कि आपको पाकिस्तान में किसी जॉब वगैरह अपॉर्चुनिटी किसी में आपने जाना है सरकारी महकमे, उधर आपको ज़रूरत पड़ती है। एक होता है सर्टिफिकेट पुलिस का जो कि आपने कई बार गल्फ़ कंट्रीज़ में जाना है, उसके लिए ज़रूरत पड़ता है। और पुलिस का करैक्टर सर्टिफिकेट दो तरीके से भी बन सकते हैं। एक तो या आप खुद आप कर बनवाएं, एक या अगर आपके कोई रेफर, आपका ब्रदर, आपका भाई अगर पाकिस्तान में है तो वो आपके मतलब के वो रजिस्ट्रेशन के लिए काम आ सकते हैं। तो ये किस तरह से बनाना है मैं आपको लेकर जाता हूँ पूरे मोबाइल की स्क्रीन पर, उस पर जाकर आपको A to Z में समझाता हूँ। प्ले स्टोर में जाना है उसके बाद आपने पुलिस लिख देना है, पुलिस के आगे आपने ऐप लिख देना है। उसके बाद आपको एक पुलिस की ऐप शो होगी। तो मैंने इसको डाउनलोड पहले से भी कर रखा था, तो आपने डाउनलोड करते ही इसको ओपन कर लेना, फिर शो होगा। तो आपने अगर अकाउंट बनाया हुआ है तो यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर लिख के यहाँ पर अपना पासवर्ड लिखकर इसको ओपन कर देते हैं। अगर आपने अकाउंट वगैरह नहीं बनाया हो तो आपने नीचे यहाँ पर लिखा है डोंट हैव एन अकाउंट, साइन अप कर पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नेम लिखना है, अपना ओरिजिनल जो नेम है आपका। फिर आपने CNIC नंबर लिखना है, फिर ईमेल आईडी जहाँ पर आपका कोड जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर फ़ोन नंबर लिखना है, जेंडर पर क्लिक करना है। पासवर्ड आपने कुछ स्ट्रॉन्ग सा लिख देना है जिस पर आपका ईमेल है। उसके बाद अगर आपने ये आईडी बना लिया तो फिर आपने नीचे लॉगिन पर क्लिक करते ही आपने यहाँ पर अपना नंबर लिख देना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड शो लेना है, लिख लेना है। आपको ओपन करने के बाद ही आपको यहाँ पर पुलिस का ऐप का जो सर्फ मतलब के इंटरफेस है वो जो नज़र आ जाता है। इसके बाद आपको क्या करना होता है कि आपने यहाँ पर आपको अप्लाई लर्नर के लिए भी ऑप्शन दिया गया है, माई सर्टिफिकेट वगैरह सब कोई लर्नर लाइसेंस इसके लिए जाएगा। वहाँ जब आपने पुलिस का क्रेडिट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है तो आपने सर्विसेज पर क्लिक करना है। नीचे सर्विसेज पर आने के बाद आपको करेक्टर सर्टिफिकेट तीन किस्म के नज़र आ जाते हैं, दो किस्म के। जैसा कि एक करेक्टर सर्टिफिकेट आपका होता है वो जो आपको स्कूल में ही मिल जाता है उस हेड मास्टर के थ्रू, जहाँ पर आपने सरकारी स्कूल में तालीम हासिल की होती है। इसके बाद जनरल पुलिस वेरिफिकेशन होती है जो कि वो आपको आपका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है वो सारा शामिल होता है उसमें। आप या पुलिस में स्टेशन में डायरेक्ट जाकर भी इसको ले सकते हैं अपना डेटा वगैरह लिखवा कर, या आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। इसके बाद मुलाजमीन की रजिस्ट्रेशन, ये एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन भी कोई इसी तरह की होता है कि यानी कि जहाँ पर आपने काम किया होता है वो आपको आपका रिकॉर्ड जो होता है वो उसका एक सर्टिफिकेट देते हैं कि ये बंदा कैसा है, किस तरह काम किया है, ये किस लिहाज से कैसा बंदा है। तो हमें तो चाहिए जो पुलिस का करेक्टर सर्टिफिकेट है वो चाहिए। तो यहाँ हमने क्लिक करना है जनरल पुलिस की तस्दीक। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कागज़ मिलते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। यहाँ पर आपको मिलेगा आपने देना है CNIC और B फॉर्म एंड फ़ोटोकॉपी। उसके बाद आपने अथॉरिटी लेटर जो कि मैंने पहले भी आपको बताया, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी आपने देनी है। इसके बाद आप एप्लीकेशन अगर आउट ऑफ कंट्री हैं तो आप अपने रिलेटिव जैसा कि ब्लड रिलेटिव, ब्रदर, फादर, मदर, सिस्टर एंड विद अथॉरिटी लेटर ऑफ एप्लीकेशन, आप इनके थ्रू भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। प्रोसेसिंग फ़ीस जो होगी इसकी 500 रुपये होगी। टर्न अराउंड होगा 3 दिन में आपको ये मिल जाएगी। तो ये डिलीवरी आपको किस टाइम होगी, बाय हैंड कोरियर के थ्रू भी हो सकती है। इसके बाद आपको यहाँ पर आना है फ़ोटो कॉपी टेक और फ़ोटो कॉपी। यहाँ पर आपने मतलब एक अपनी इमेज लगानी है। इसके बाद CNIC नंबर लगाना है। इसके बाद आपने यहाँ पर नेम अपना लिखना है, या सन ऑफ जैसा कि आपका फादर उसके बारे में यहाँ पर आपने लिख देना है। उसके बाद नीचे आप फादर का नाम लिख देना है। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर लिख देना है। डिपार्टमेंट NOC रिक्वायर, यहाँ पर आपने जो आपके शनाख्ती कार्ड की मतलब के चीज़ें हैं वो अपने लिखनी है। यहाँ पर आपने इशू डेट लिखनी है, जो आपके शनाख्ती कार्ड की इशू डेट होती है। प्लेस ऑफ CNIC इशू, के कहाँ से आपका CNIC इशू हुआ, आप किस ज़िले से मतलब किस शहर से या ज़िले से लिखने हैं आपने, लाहौर, फैसलाबाद, लाहौर, जिस जहाँ से भी। तो उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, अपनी पर्सनल प्रोवेंस लिखना है। यहाँ पर आपने पंजाब कर देना है। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट होगा जो कि आपका यहाँ पर फैसलाबाद, लाहौर जहाँ का भी है वो आपने उधर का ही कर देना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको लिखना पड़ता है एड्रेस। एड्रेस में आपने क्या लिखना है, आपने यहाँ पर अपनी डिटेल लिखनी है, परमानेंट लिखना है या टेम्परेरी। है तो टेम्परेरी आप लिख सकते हैं क्योंकि आपने एक बार ही करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना होता है, बाद में ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर अपना आप एड्रेस लिख सकते हैं। उसके बाद आप पुलिस स्टेशन जो आपको नज़दीक लगता है वो लिख सकते हैं। इसके बाद आपने डेट लिख सकते हैं कि आपने किस डेट में ये मतलब कि अप्लाई वगैरह किया था। पुलिस करेक्टर सर्विलेंस डिटेल लिख सकते हैं अपने करेक्टर के बारे में।
कि मतलब कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं या छोड़ भी दें तो कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। ये भी लिखा जा सकता है जैसा कि ये वाला ऑप्शन। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पर ज़रा इंटरनेट का मसला है, जहाँ पर आपकी ये जो चालान IDPSI ID नंबर होता है यहाँ पर आपको वो मिल जाती है, जिसमें आपको वो कहते हैं कि 17 डिजिट का वो जो नंबर है या इसको आपने इस पर पे करना है, जो कि 522 रुपये फ़ीस है, जो आप ATM से भी पे कर सकते हैं, इंटरनेट मोबाइल ऐप जैसे कि ईजी पैसा वगैरह और दूसरी एप्लीकेशन से भी पे कर सकते हैं, या अपनी बैंक ब्रांच में जाकर लिंक कर सकते हैं। तो इतना ही होता है। इसके बाद आपको वो जो फार्म होता है कुछ इस शक्ल में मिल जाता है पे करने के बाद। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको यहाँ पर कुछ और भी सर्विस की ज़रूरत होती है तो यहाँ आपको काफ़ी सारी सर्विसेज मिल जाती हैं, जो कि पंजाब पुलिस सर्टिफिकेट कुछ भी जानना हो तो आपको यहाँ से मिल सकता है। तो थैंक्स। अगली वीडियो में याद रखें। शुक्रिया। अगली वीडियो में मिलते हैं।